हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की राजनीति में अभी तो सभी चुप हैं, इसलिए मैं भी चुप हूं। रानिया विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला से मैच फिक्सिंग या फैमिली सेटलमेंट के सवाल पर भी रणजीत चौटाला ने कहा कि यह उस समय की बात थी, अब बोलने का कोई फायदा नहीं। तमाम सुलगते सवालों को लेकर रणजीत चौटाला से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणजीत सिंह जी, विधानसभा चुनाव का जब से परिणाम सामने आए हैं चुप चुप बैठे हैं, जरूर कोई बात नहीं, सभी लोग चुप है। मेरे ख्याल में रिजल्ट के बाद इमीडिएट कुछ होता भी नहीं। अभी नई सरकार बनी है, अभी मेरे ख्याल में 3 महीने शुरू हुए हैं, तो अभी कुछ समय तो लगेगा ना सरकार को कैसे परफॉर्म करेगी, क्या है, अभी कुछ कहने को है भी नहीं। हिसार में आप पहुंचे अपने तमाम साथियों के साथ, एक बार फिर से सलाह मशवरा का जो दौर है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निगम चुनावों की चुनाव आचार संहिता भी अब लग चुकी है, तो क्या ये मानकर चले कि हिसार नगर निगम चुनाव में भी रणजीत चौटाला और उनके समर्थकों की कोई अहम भूमिका रहने वाली? देखिए, अभी एक तो कैंडिडेट ही नहीं डिक्लेयर हुए, ये भी तय नहीं है कि सिंबल पे लड़ेंगे कि वैसे लड़ेंगे, तो बड़ा हाइपोथेटिक क्वेश्चन है। जब तक कुछ चीज़ें सामने नहीं आएंगी उस पर कुछ कहना भी ठीक नहीं होता। भागीदारी करने की मंशा है कि नहीं? देखिए, पॉलिटिकल आदमी हर जगह भागीदारी चाहता है, कहाँ नहीं चाहता। ये एक कार्यक्रम में मैं टेलीविज़न पर आपको देख रहा था, जब आप शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह, उस वक्त आपने एक कमेंट मीडिया के कैमरे के सामने किया था जिसमें आपने ये कहा कि अभय सिंह चौटाला ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये अभय सिंह चौटाला बर्बाद कैसे कर सकते हैं? आप अलग चुनाव लड़ रहे थे, अभय सिंह अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो ये अभय सिंह कैसे बर्बाद कर सकते? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं कहा बर्बाद कर दिया। मैं कहने का कि सारी जो गेम थी उन्होंने उस वक्त एक जो चुनाव था उसमें खुद भी आ रहा था, मैं भी आ रहा था, तो उस वक्त का कमेंट था वो, जो मैंने कहा था उस वक्त जो कह दिया था वो कह दिया था। कह दिया का कोई अभिप्राय आप समझाना चाहेंगे कि नहीं? समझा का कोई रेलेवेंस नहीं है ना, जिस दिन था उस दिन मैंने कह दिया था। अब तो उस बात को रिजल्ट आए 3 महीने हो गए, अब उस पर कुछ कहना बनता ही नहीं। लेकिन उसके बाद तो आप खामोश थे ना, सेटलमेंट कोई नहीं हो पाई, कोई बातचीत नहीं हो पाई, कोई फैमिली सेटलमेंट चाहते थे वो नहीं हो पाया, क्या नहीं हो पाया? नहीं, अभी कुछ नहीं है, खैर कोई इस तरीके की बात नहीं है। अभी लोग भी इस मूड में है कि कुछ है ही नहीं सामने। अभी 5 साल चुनाव के पड़े हैं, देख रहे हैं कैसे होता है। अभी जैसे पॉलिटिकल आदमी जो भी कोई एक्शन करता है लोगों की भावना देख के करता है। आ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, आज भी आया हूँ, मैंने 100-150 वर्कर आया सुबह से, क्योंकि उधर आचार संहिता लग गई तो हमने क्लब में सामने इधर प्रोग्राम रख लिया था। अभी देखेंगे 2-4-6 महीने वॉच करते हैं क्या होता है। अभी आपके तमाम जो समर्थक हैं, जो साथी हैं, वो आपकी निगाह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं, कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ हैं, कि परिवार वाली पार्टी में जाने की कोई मंशा आपकी नज़र आए? जो भी कुछ करूंगा वर्कर से पूछ के करूंगा, वर्कर की इच्छा से करूंगा, तो इनसे जो भी मामला होगा वर्कर से पूछ के ही होगा। लेकिन नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से आप पहुंचे तो लग रहा था कि बीजेपी से नजदीकियां एक बार फिर से बढ़ाते हुए नजर आएंगे रणजीत चौटाला। कुछ लोगों को बुलाया गया था, जब प्रधानमंत्री आए उसमें मेरे पार्टी से संबंध रहे हैं, मुझे उन्होंने चुनाव से पहले बुला के मुझे टिकट दिया आधा घंटे पहले। कई बार थी उन्हें बड़े एक लार्जर इंटरेस्ट में कई बार टिकट नहीं दिया जाता, वो उनका फैसला था, तो मुझे कोई संबंध तो नहीं खराब हुए थे। मुझे जब ये हो कि पीएम साहब आ रहे हैं और मुझे उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से निमंत्रण था तो मैं गया था उसमें, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अब ट्रंप की जब बात हुई तो बाइडेन भी तो वहाँ खड़े थे। ये हमारे देश में ऐसे कुछ लोगों में कॉम्प्लेक्स है कि जब दूसरी सरकार आ जाए तो जाते नहीं, तो कायदा ये होता है कि चीफ मिनिस्टर, जब नया चीफ मिनिस्टर आता है तो उसे चेयर पे बिठा के जाता है। शपथ ग्रहण समारोह थी, लोगों का मैंडेट था, उन्हें लोगों ने चीफ मिनिस्टर माना है, तो उसमें अगर कोई बुलाए तो जाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव का जब परिणाम सामने, आपको लगा कि मुझसे कहीं कोई चूक तो हो गई है, कोई गलती तो हुई है? क्या लगता है कि आपको विधानसभा का चुनाव, अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो चुनाव नहीं लड़ना था? देखिए, आदमी अपना फैसला अपना करता है। जो उस वक्त मैंने फैसला करा, मेरे दिमाग से करा, मैंने ठीक करा था फैसला। मैं कभी भी ये नहीं सोचता जो करा था वो गलत था कि ठीक था, जो कर दिया, इस बात पे कभी सोचा ही नहीं। आने वाले दिनों में रणजीत चौटाला की दशा और दिशा किस तरीके की होगी, किस दिशा में रणजीत चौटाला? आपसे कि लोग तय करेंगे, लोगों से पूछ के करूँगा। अभी तो इस मिल रहा हूँ, सारे हरियाणा में घूमूंगा, फिर सब जगह वर्कर्स मीटिंग देखूंगा, फिर उसके बाद कोई फैसला करूँगा।
चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि रणजीत चौटाला अपने समर्थकों के बीच इस वक्त बने हुए हैं। नगर निगम चुनावों को लेकर भूमिका क्या होगी, उम्मीदवारों के सामने आने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने साथियों से सलाह मशवरा वो करते रहेंगे। हाल फिलहाल कुछ ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं है, लेकिन दो टूक ये बात कहना है कि राजनीतिक आदमी खामोश तो नहीं बैठेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।